जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें पैट्रियाज के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो पैट्रियाज होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। क्या तुम्हें याद है कि जो हमने सिचुआन सिटी लॉर्ड है उनके पास हमने मेडिसिन भेजी थी जो कि तुमने बनाई हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वो मुझे याद है। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन थी। उसको खाने के बाद जो सिचुआन सिटी लॉर्ड है वो भी थम्स अप कर रहे थे। वो कह रहे थे ये कमाल की मेडिसिन है, जिसने इस मेडिसिन को बनाया उसको इनाम तो पक्का ही मिलना चाहिए, और उसने तुम्हारे लिए इनाम बहुत सारे मंगवाए हैं और तुम्हें इनाम देने के लिए कहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और तुम मेरे सन इन लॉ मतलब मेरे दामाद हो, इसलिए मुझे भी अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और दोनों के दोनों हंस रहे होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतनी भी कोई खास बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज तय करना। फिर पैट्रियाज बड़ी सीरियस टोन में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तुम्हें एलिक्सर देना चाहिए हमारी फैमिली का। अगर मैं तुम्हें कोई और रिवार्ड देता तुम पक्का मना कर देते उस रिवार्ड के लिए, लेकिन ये एलिक्सर है, एक बार सोच लेना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है एलिक्सर। हमारा एमसी अपने मन के अंदर कहता है मुझे ऐसा लगता है ये एलिक्सर वही तो नहीं है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने मुझे बताया था। ये जो होता है कि हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है और बहुत ज्यादा काम का होता है। फिर इतने में हमारी बहन बोल पड़ती है कि फादर ये किस तरह का एलिक्सर है, क्या मुझे बता सकते हैं। फिर जो उसका फादर होता है वो कहता है कि हाँ ये एक तरह का एलिक्सर होता है जो कि हनी बीज द्वारा मिलता है। जो उनका हनी होता है वो एक एलिक्सर के रूप में होता है। इतना सब सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन के अंदर सोचता है हनी क्या कहना चाहता है, ये तो एक नॉर्मल मधुमक्खी के शहद की बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। वो कहता है कि जो मिल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो मेरी इंटरनल एनर्जी थोड़ी तो बढ़ाएगा जरूर। इतना में क्या हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपका शुक्रिया फादर इन लॉ। इतने में जो हमारी बहन है वो बोल पड़ती है फादर आपने तो कहा था कि आप उसे इनाम दे रहे हो, तो आप उसे हनी क्यों दे रहे हो, आप जानते नहीं हो क्या उसका क्या मतलब है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया हनी देने से क्या दिक्कत हो सकती है। फिर जो हमारी बहन है वो कहती है कि आप जानते नहीं है कि जो वेनोमियस क्रिएचर में उसकी जो लिस्ट है वो मिड लेवल की है, और जो उसका हनी है वो ज्यादा हाई लेवल का एलिक्सर नहीं है, वो सबसे ज्यादा लो लेवल का एलिक्सर है। और वो ऐसा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के कैरी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ के टच को फील कर रहा होता है और बहुत ज्यादा अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा होता है। फिर बहन अपने फादर से कहती है कि आप जानते हो आप जिस तरह का जो हनी दे रहे हो उससे जिसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ 2 महीने तक ही मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर आप कोई और एलिक्सर देते हो तो 1 साल तक की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसने इतना ज्यादा बड़ा काम किया हमारी फैमिली के लिए, तो आपको कुछ बड़ा रिवार्ड देना चाहिए उसे, बड़ी इंटरनल एनर्जी, ना कि इतने कम टाइम के लिए। फिर पैट्रियाज कहते हैं लेकिन फिर भी वो है तो एलिक्सर और वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है, ये तो तुम भी जानती हो ना, वो भी थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसिव होगा ही ना। तो हमारी हुईन एंग्री बर्ड की तरह कहती है कि आप जानते हैं उसने कितना बड़ा काम किया, अब उसके बदले इतना सा रिवार्ड बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और जो हमारे पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ की बात है, ये इतनी ज्यादा टफ कब से हो गई, लगता है कि मुझे कुछ करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उन बाप बेटी की कन्वर्सेशन को रोकते हुए उन दोनों से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली ये किस टाइप का क्रिएचर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो इसका नाम किंग हनी भी बताया गया है। फिर पैट्रियाज हाँ करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में, ये एक मिड लेवल का क्रिएचर है जो कि अक्सर जंगलों में पाया जाता है। इसका जो साइज होता है एक छोटे से पपी की तरह होता है। अगर समझ लो ये आपको हनी मिल जाता है तो आप अगर 2 महीने तक कल्टीवेशन या मेडिटेशन करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी जो इंटरनल एनर्जी रिकवर होगी वही इंटरनल एनर्जी आपको इसके बदले मिल जाएगी। हमारे मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो जाता है सुन के, क्या एक ऐसी मक्खी जिसका मतलब साइज एकदम कुत्ते की तरह होता है, पिल्ले की तरह, और वो ज्यादा शौक होता है, उसका ध्यान इंटरनल एनर्जी पे होता ही नहीं होता। फिर हमारी बहन उसको साइड में करते हुए कहती है, अपने डैड से बात करती है, हमारे एमसी से भी कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सॉरी। और फिर हमारे पैट्रियाज बहन से कहते हैं मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा गलत समझ रही हो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं मेरा मानना है कि तुम उसे पर्सनली देखना चाहिए, वो दिखती कैसी है, गोल्डन हेयर भी, और तुम उसे देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि मैं उसको देखने जाऊं, सही में मैं उसको देखने जा सकता हूं। हमारे पैट्रियाज कहते हैं हाँ बिल्कुल, और पीछे से जो बहन होती है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी हमारे जो मेन कैरेक्टर को इतने छोटे से इनाम में बहला दिया जाए, लेकिन हमारे जो प्लान पैट्रियाज है उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो छोटी मोटी चीजों में हमारे मेन कैरेक्टर को बहला फुसला लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जैसे हनी हार्वेस्ट किया था वैसे ही मैं दोबारा हार्वेस्ट करने वाला हूं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आता है। ये सब करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर बड़े जोश में होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पैट्रियाज से पूछता है क्या फादर इन लॉ आप जल्दी चलो, मैं अब यहाँ पे इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे उन 20 को शहद को जल्दी से हार्वेस्ट करना है और मैं इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, आप तो बस मुझे बता दीजिए वो कहाँ निकलती है और किधर है। पैट्रियाज कहते हैं कि मुझे भी ऐसे लगता है कि तुम इन कामों में बहुत ज्यादा अच्छे हो, चलो चलते हैं। अगर यहाँ पे मैं पैट्रियाज या फादर इन लॉ के हूँ तो आप समझ जाना मैं एक ही जने की बात कर रहा हूँ, ओके। हमारा एमसी पैट्रियाज से पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं वो दिखती कैसी है। हमारे पैट्रियाज कहते हैं हाँ वो एक मधुमक्खी की तरह दिखती है, और जो हमारी बहन होती है वो बासी लेते हुए कहती है कि लगता है मेरा कोई फायदा नहीं है कुछ कहने का, यहाँ पे जो हो रहा है होने दो। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताता है कि यहीं से मेरी जो हनी हार्वेस्ट करने की जर्नी है वो शुरू हुई थी। जो फादर इन लॉ ने मुझे बहुत ज्यादा अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जिससे मैं हनी बी को मतलब कलेक्ट कर सकूं हनी को, लेकिन एक समस्या उनके बीच में आ गई। उन्होंने सोचा था कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा हनी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही समस्या पैदा हो गई थी। जो परेशानी थी वो बहुत ज्यादा अजीब सी थी, क्योंकि हम रास्ते में जा रहे थे हनी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें कुछ लोग मिल जाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले पाई है तो तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। वो बंदे कहते हैं कि हम यहाँ पे पहले जाएंगे। हमारी बहस हो रही थी उन दोनों के बीच में। वो बंदे कहते हैं कि हमें एक बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन बेची है, और वो बंदे के चेहरे पे तिल था और एक बंदे के अजीब से बाल थे, और हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है उन्हीं बंदों की बात तो नहीं कर रहा है जिन बंदों से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, और वो बंदे पैसे लेके बात जा रहे थे, शायद तक ये वही बंदे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि इन बंदों को तो वो जानता है, शायद तक उसने देखा था। हमारा गुपाई गुस्सा होते हुए कहता है कि उन कमीने स्कैमर्स की ऐसी तैसी नहीं कर दी, मेरा नाम भी अब गुपाई नहीं, और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उनकी वजह से कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन बेच दी होती है इसलिए। फिर जो हमारा गुपाई होता है उन बंदों से चिल्ला के कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है तुम यहाँ पे किसकी इंसल्ट कर रहे हो, सिचुआन में सिचुआन टैंक लाइन की जो सबसे बड़ी फैमिली है। और जब सामने बंदे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं क्या सिचुआन टैंक लाइन, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि छोटी मोटी हस्ती नहीं होती, बहुत बड़ी हस्ती होती है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि जो मेरी अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ट्रिप थी वो इस तरीके से बर्बाद होने वाली होती है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें पास्ट के बारे में बताता है ये कैसे स्टार्ट हुआ। शुरुआत हमारे पैट्रियाज के यहाँ से होती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के एक मेंबर हो और यहाँ पर तुम्हारी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, तुम्हारी पहली जर्नी है तो इसमें अपना खूब ध्यान रखना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फादर इन लॉ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब कहने के लिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून की तरफ देख रहा होता है और हमारे जो फादर जो पैट्रियाज है वो कहता है कि तुम्हें ये पूरी की पूरी टीम को लीड करना है, तुम समझ गए ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये पूरी की पूरी टीम, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा। और वो फिर वो कहता है कि लेडी हुइन। और फिर हमारे जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि ओ पागल बच्चे, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी लड़की के पीछे छुपोगे तो ये अच्छा रहेगा? वो तुम्हारी पार्टनर है ना कि तुम्हारी हाइलर, तुम्हें उसकी बातें नहीं माननी, उल्टा तुम्हें अपना काम करना है और लोगों को अपना बातें मनवाना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम जरूर के गुलाम कहलाओगे और कुछ नहीं। हमारा सॉरी पार्टनर शब्द सुन के बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है वो कहती है कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं पक्का तुम्हारा सपोर्ट दूंगी। जबकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अंदर से बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है कि अब तो मैं अपना पूरा का पूरा बेस्ट दूंगा। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। वहाँ पे हमारे सामने मेन कैरेक्टर के बंदे होते हैं और सामने विरोधी टीम होती है और समझ में नहीं आ रहा था हमारे मेन कैरेक्टर के मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखा जाता है जो भी होता है अपने बगल में बंदा होता है वुलोंग नाम का, जो कि एक टीम लीडर होता है वेनम टीम का। और वो उससे पूछता है क्या हमें इनके सामने हाथ टेकने पड़ेंगे, क्या हमें इनको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और हमें यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होगा। लेकिन वहाँ पे जो वुलोंग होता है वो सोचता है और वो कहता है नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। फिर जो हमारी हीरोइन होती है वो उन बंदों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों, तुम हमारी सिचुएंट टैंक लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम खरीद सको, क्या तुम्हारी इतनी औकात है भी। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम हीरोइन है और मैं यहाँ की 3 फ्लावर्स में से एक हूँ। और इतना सुनने के बाद वो बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हमारी जो सुइन है उन्हें धमकी देते हुए कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ पे बंदे उससे डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इधर कोई भी लफड़ों में नहीं फंसना चाहते तो हम यहाँ से विड्रॉल करते हैं। और वो बंदे वहाँ से लौट रहे होते हैं, वो सारे बंदे कहते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें माफ करना। वहाँ पर जो दूसरे सेक्ट आए थे वो भी विड्रॉल करके वहाँ से निकलने लग जाते हैं क्योंकि टैंक लाइन का जलवा चलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बस इतना सा कहने के बाद ही ये चले गए, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इतनी सी बात कहने पर ये चलेगा बिना कुछ कहे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है। और फिर वो पूछते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो बंदा कहता है नहीं, पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ये वुलोंग कहता है। फिर जो वुलोंग होता है वो कहता है कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो बहुत ज्यादा कमीना सेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से जाएंगे, वो यहीं पर छुपे हुए होंगे, वो इंतजार कर रहे हैं हमारे निकलने का। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहीं पर कैंप बिछा लेना चाहिए जिससे हम उन पे अच्छे से नजर रखें और एक अच्छे से मौके की तलाश करने पर उन पे हमला कर सके। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ गड़बड़ करने की फिराक में। और वो सारे बंदे कहते हैं ओके मास्टर, जैसा आपने काम वैसे ही करेंगे। और वो लोग यहीं पर कैंप लगाने लग जाते हैं। वुलोंग गुपाई से कहता है कि जाओ और पता करो उन्होंने कैंप कहाँ लगाया है। वही हमारे एमसी से कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है सॉरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर को तो सिर्फ हनी बीज की चिंता होती है और किसी की नहीं। एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा वुलोंग, हमारा एमसी और हुइन दोनों तीनों बैठे होते हैं और वहाँ पे वो देख रहे होते हैं हनी बीज के निकलने का। और जो हनी बीज होती है उस पेड़ से निकलती है और उसके अंदर जा रही होती है, अपने शहद को इकट्ठा कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सही में हनी बीज है और ये सही में कुत्ते की जितनी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। तो फिर हुइन होती है वो भी कहती है कि पहली बार है जब मैंने इतनी बड़ी हनी बीज को खुद से देखा अपने सामने। हमारा मेन कैरेक्टर हुइन से कहता है कि देखो ना वो कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर हुइन कहती है हाँ बहुत ज्यादा फ्लफी भी है, कितनी ज्यादा गुदगुदी सी दिख रही है। फिर वुलोंग कहता है इसलिए तो उनको गोल्डन हेयर्ड किंग बीज कहा जाता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है बाय द वे देखने से तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसके हिसाब से जो वहाँ कॉलोनी में रहती है उसके हिसाब से वहाँ 100 या 200 के आसपास होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो पक्का इतनी ही होंगी। फिर वो लड़की होती है हमारी हुइन, वो पूछती है कॉलोनी वो क्या होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे कहने का मतलब था कि जो ये 20 है उनका ग्रुप है, उस ग्रुप में कितनी ज्यादा 20 है उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा था कि यहाँ पर कितनी ज्यादा 20 हो सकती है। फिर हुइन कहती है क्या तुम पता लगा सकते हो कि कितनी 20 उसके अंदर रहती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बस पता होना चाहिए कि उसके एंट्रेंस पे कितनी 20 गुजरी है, बस मैं उतने से पता लगा सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कितनी ज्यादा 20 हो सकती है। फिर वहाँ पे कोई बंदा आता है और वो हमारा गुपाई होता है। वो कहता है कि वहाँ पे जो आशा की आपने कहा था कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बंदे वो वहीं पर अपना डेरा जमाए बैठे। फिर वुलोंग कहता है कि जैसा कि मैंने समझा था कि वो ये लोग यहीं पर होंगे और मेरा अंदाजा सही निकला। और फिर वहाँ पे जो गुपाई होता है, लेकिन एक दिक्कत की बात है जिस जगह पे उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है वो हमारे से सिर्फ अपोजिट साइड, मतलब हमारे से ज्यादा दूर भी नहीं है। वैसे तो वो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मेरे हिसाब से वो जरूर यहाँ पर आएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। और वहाँ पर वो अभी के टाइम तो बस बैठे हैं और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वुलोंग कहता है कि अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, जब तक रात नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर हमारे टैंक लाइन के मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हनी को निकालने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मेथड जिसकी मदद से हनी निकाला जाता है। हाँ वो कहता है कि हाँ हमारे पास एक मेथड है टैंक लाइन के पास जिसकी मदद से हम यहाँ इनका हनी निकालते हैं। फिर जो वुलोंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि उसका एक ही तरीका है, जो एक तरीके का अलग टाइप का पत्ता होता है उसको जब हम आग लगाते हैं तो उसके मदद से एक धुआं निकलता है, उसके वजह से जो टाइम होगा उस धुएं के दौरान का तो हम उस टाइम पे आराम से वो हनी को कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा एमसी कहता है ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मेथड है जो बहुत ज्यादा काम आएगा अपने। फिर जो गुपाई होता है वो कहता है कि लेकिन एक समस्या की बात है कि सामने की तरफ से हवा आ रही है तो हम उस तरीके की पेड़ की डायरेक्शन में धुआं कैसे करेंगे। इन चारों को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है कि सही में हवा दूसरी तरफ से आ रही है जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल होगी हमें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए और वो सारे बंदे कहते हैं क्या आपका कहना है कि आपको कोई आइडिया आया है, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपका क्या आइडिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हवा हमारी तरफ को बह रही है तो इसका यही मतलब है कि वो हमारी जो सुगंध है उसको छुपा देगी जिससे हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा कि हम कहाँ पे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को हुइन बड़ी फोकस देके देख रही होती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये अच्छा टाइम है, हमें जल्दी से जाके हॉनेस्ट में जाके वहाँ पे हमें शहद को ढूंढना चाहिए और निकालना चाहिए। हुइन कहती है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, सॉरी मत करो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो किसकी सुनने वाला होता है, वो कहता है कि मुझे तो करना है, वो मैं करके रहूंगा, मुझे बस उसे एक बार हाथ लगा के देखना वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो उसको मधुमक्खी को चाहिए होती है, उसे देखनी होती है, एक बार अपने हाथों से पकड़नी होती है। और यहीं पर ये हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सायोनारा।